आज का टॉपिक है डावरी आर्टिकल्स, फैमिली लॉ से रिलेटेड आज का केस है। आज का टॉपिक है, लेक्चर है वो केसेस जिनमें मर्द हजरात परेशान हो जाते हैं। ख़वातीन अपनी मर्जी की डावरी लिस्ट बनाती हैं और फिर जो है वो डिक्री हो जाता है, फिर परेशानी हो जाती है कि इतनी चीज़ें दुल्हन को मिली नहीं थी, जिससे 10 गुना ज़्यादा की डिक्री हो गई। तो इस वजह से आज मैं आपको जजमेंट्स दूंगा कि जिनमें ऐसे डावरी आर्टिकल्स की लिस्ट जो लॉजिक के खिलाफ है और जो अदालत को गुमराह करके बनाई जाती है और जिस पर डिक्री ली जाती है, उसको कैसे कलअदम करार दिया जाए। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज नवाब शाह सिंध। आई एम द फर्स्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नवाब शाह बार एसोसिएशन and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR 2063 and the other one is PLD 2020 Supreme Court 293. My WhatsApp number is 033 268 2662. If you want to contact me, drop a message to me. आए हम आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब फैमिली लॉज में केसेस दायर होते हैं फैमिली कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, तो उसमें जो लिस्टें दी जाती हैं वो कभी कभी हाई होती हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसकी वजह से फिर अदालत ये कहती है आमतौर पे कि हमारे यहाँ एक कस्टम है कि बेटियों को जहेज दिया जाता है, और वाकई ये भी हकीकत है। कहीं कहीं मर्द हजरात भी जाती करते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी शिकायत आ रही है और मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कई जजमेंट्स एंड डिक्रीज जो है वो सेटिसाइड कराई। एक मेरे पास केस था कि हस्बैंड जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी के मेरे पास बहुत केसेस हैं, वो डॉक्टर था और अच्छा खासा बिजनेसमैन भी था, और जो वाइफ थी वो पाकिस्तान में कश्मीर से थी और वो कोई मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थे। तो बेटियां माएँ बहनें सबकी सांझी होती है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक दावा डिक्री करवाया फैमिली कोर्ट से और फिर जो है वो इस्लामाबाद से, और उनकी ही एक कज़न थी, उन्होंने एक ऐसा ही दावा डिक्री कराया था कराची से। वो भी जो है वो उसी मेरे क्लाइंट के कज़न थे और रहते वो यूके में थे। तो ये दो केसेस मेरे पास आए, जिनमें एक केस जो है वो जजमेंट एंड डिक्री 1.5 करोड़ की थी और एक कोई 3 करोड़ के करीब थी। वो दोनों जजमेंट्स एंड डिक्रीज मैंने एक को हाई कोर्ट से सेटिसाइड कराया और दूसरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेटिसाइड कराया ऑन द ग्राउंड कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटस है जो दुल्हन है उनके वालिदैन का, वो मैटर करता है कि आया उनकी इतनी सकत है देने के लिए, वो दे सकते हैं या नहीं। एक चीज है कि अगर वो पे कर सकते हैं यानी 10 लाख का जहेज, तो 20 तक का भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी अपनी इस्तात से कुछ बढ़ के भी वालिदैन देते हैं। लेकिन अगर किसी जो है वो बच्ची के जो वालिदैन है वो प्राइमरी टीचर है और उनकी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है और डावरी आर्टिकल्स में अगर 1 करोड़ की लिस्ट आ जाती है, तो फिर वो यानी समझ से बालातर हो जाती है। और कुछ ऐसा होता है कि जो लव मैरिजेस होती हैं उनमें बच्चियां जब घर से निकल के आती हैं तो ज्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई खास जहेज भी नहीं होता। तो आज मैं आपको जजमेंट्स दूंगा कि ऐसी अगर जजमेंट डिग्री आपके खिलाफ हो जाती है कि जिसमें डावरी आर्टिकल्स जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब और ज्यादती के तौर पर ज्यादा लिखे गए हैं और आपके खिलाफ डिग्री हो गई है, तो आपको पता है कि फैमिली कोर्ट्स जो है वो जरा सख्त होती है, तो लाजमी नहीं है कि आप मायूस हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं या कोई भी अच्छा वकील आपको इंसाफ दिलवाएगा। 2020 MLD पेज नंबर 277 में लाहौर हाई कोर्ट फरमाती है कि प्राइस ऑफ डावरी आर्टिकल वाज वेरी हाई। तो उसी वजह से जो एविडेंस भी रिकॉर्ड हुई और बाकी चीजें भी, उनसे पता चला कि इतनी महंगी डावरी आर्टिकल्स जो है वो नहीं दिए जा सकते। और दूसरी बात ये थी कि डावरी आर्टिकल्स की प्राइस भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखी जाती है। यानी मिसाल के तौर पर फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर, AC और ऐसी चीजें जो दी जाती है, उनकी जो शादी 2010 में अगर हुई है तो 2010 में उनकी प्राइस क्या थी और इस वक्त क्या है।
2021 में क्या है। अब 2021 वाली प्राइस एसी की नहीं लिखी जा सकती क्योंकि 2010 में एसी की प्राइस दूसरी थी, फ्रिज की दूसरी थी, वॉशिंग मशीन की तीसरी थी और बैट्स की तीसरी थी। उनका अपना एक यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से था। हाँ, एक चीज होती है कि अगर डावरी आर्टिकल आपको रिटर्न किए जा रहे हैं तो उनमें अगर डिप्रिसिएशन आती है, जो उनकी जो तोड़ ताड़ आती है, उसकी जिम्मेवारी जरूर खाविद पे आयद होती है। वो भी उस केसेस में कि अगर वो तोड़ ताड़ उनकी वजह से हो, अगर उन्होंने बांध के सामान रखा हुआ है कि हम जो है ना दुल्हन को देंगे और वो प्रेशराइज करके लेना नहीं चाह रहे कि हम अदालत से इनसे प्रेशराइज करवाएंगे, तो फिर डिप्रिसिएशन और जो जहेज का सामान का नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी खातून पे होती है। ये सी जजमेंट्स हैं। 2020 YLR पेज नंबर 693 में एडमिटेड लिस्ट एक थी। पेशावर हाई कोर्ट ने फरमाया कि जब एक चीज एडमिटेड है यानी एक लिस्ट है, उसका जो पार्ट ऑफ द लिस्ट है वो एडमिट है, दोनों पार्टीज जो है वो कह रही हैं कि ये हमने वाकई इन्होंने दिया और हम देने के लिए तैयार हैं, तो फिर बियॉन्ड द स्कोप जो है ना फौरन जाने की जरूरत नहीं है कि आप डिक्री कर दे। आप पहले जितनी अदालत ने देखना है कि जो चीजें एडमिटेड है, क्योंकि इश्यूज जो होते हैं ना, इश्यूज ये होता है कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो फ्रेम होने से पहले ही सेटल हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई दुल्हन दूल्हे में एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इख्तलाफ है, वो ये कहते हैं कि जी एसी दिया गया था, फ्रिज दिया गया था, वॉशिंग मशीन नहीं दिया गया था, या वॉशिंग मशीन और फ्रिज दिए गए थे, एयर कंडीशनर नहीं दिया गया था, तो एसी को ज्यादा प्रोसीड करना और साबित करने से बेहतर ये है कि पहले जो दो चीजें क्लियर हैं वो तो आप रिटर्न करवा देना, फिर बाकी प्रोसीडिंग आगे करें, एविडेंस रिकॉर्ड हो कि वो है या नहीं है। फिर 2020 CLC पेज नंबर 8 कराची सिंध हाई कोर्ट फरमाती है कि, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपको तमाम हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले दूं, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लड़की पे आ जाता है अगर वो चीजें यानी गोल्ड जो है, आमतौर पे ये होता है कि जी गोल्ड जो खातून को दिया गया था वो ससुराल वालों ने छीन लिया। आमतौर पे मैंने कई जजमेंट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो है ना ली है इस पॉइंट पे, और फैमिली कोर्ट्स की जजमेंट मैंने सेटिसाइड कराई है इस पॉइंट पे कि जो खातून है, आमतौर पे खवातीन अपना सोना जो है जब एक बार उन्हें गिफ्ट हो जाए तो वो मरते दम तक रिटर्न नहीं करती। वो अपना पूरा जोर लगाती है कि किसी कीमत पे भी जो गिफ्ट हमें सोने का मिला है, सोना बहुत प्यारा होता है खवातीन को, तो वो किसी सूरत में भी अपने सास को या इवन शोहर को भी वापस नहीं करती। कुछ खवातीन ऐसी है हमारी मशरकी कि जो अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर वो अपना सोना जो होता है, जो जिसमें उसकी जान होती है, वो अपने शोहर पे कुर्बान कर देती है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सोने का, अगर एक खातून ने ये अपने एविडेंस में ये नहीं साबित किया कि उनसे सोना दे के फिर वापस लिया गया, अगर साबित नहीं हुआ तो फिर वो सोना डिक्री नहीं हो सकता शोहर के खिलाफ। ऐसी डिक्री को सेट असाइड किया हाई कोर्ट ने। फिर 2019 CLC पेज नंबर 1008 में लाहौर हाई कोर्ट फरमाती है यही चीज कि सोने के बारे में छीना गया, ऐसा कोई एविडेंस पे जो है वो मजबूती से नहीं ला सकी खातून कि जी उससे ये सोना छीना गया है, और इसी वजह से ये जो सोने की हद तक डिक्री है ये सेट असाइड की जाती है। फिर PLD 2018 पेशावर हाई कोर्ट 34, पेशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। PLD 2018 पेशावर 34, इसमें वाइफ जो है, ये मेरे केसों की तरह का एक केस आया कि जी 60 तोला सोना जो है ना दिया गया, उसमें से जब खातून ने खुला का दावा दायर किया और वो डिक्री हो गया तो फिर जो उसका 50% है वो रिटर्न करना है। जो 60 तोला सोना था उसमें से 24 तोला रिटर्न करने के अहकामात जो है वो जारी किए हाई कोर्ट ने। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली लॉ और किसी भी और केस के लिए अगर आपको राब्ता करना है तो 0333268262 पे व्हाट्सएप